एक बार पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु से पूछते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि प्राणी कैसे मरता है और मरने के बाद वह कहाँ जाता है। हे प्रभु, मरे हुए व्यक्ति को किस कारण पृथ्वी पर सुलाया जाता है? उसके नीचे कुश और तिल क्यों बिछाए जाते हैं? उसके मुख में पंचरत्न क्यों डाला जाता है? हे प्रभु, मृत्यु के समय गोदान अनन्य वस्तुओं के दान क्यों दिए जाते हैं? उस समय प्राणी अथवा एक शरीर कैसे प्राप्त करता है? गरुड़ देव पूछते हैं कि हे प्रभु, अग्नि देने वाले पुत्र या पौत्र उसे कंधे पर क्यों ले जाते हैं? शव में घृत का लेप क्यों किया जाता है? तथा सबके उत्तर दिशा में यम सूतक का पाठ क्यों किया जाता है? गरुड़ देव ने पूछा, हे प्रभु, मरे हुए व्यक्ति को पीने के लिए जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है? तथा शव का दाह संस्कार करके उस व्यक्ति को अपने परिजनों के साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिए? गरुड़ देव कहते हैं कि हे प्रभु, मरे हुए व्यक्ति के पुत्र 10वें दिन के पहले किस लिए 9 पिंडों का दान देते हैं? सबका दाह संस्कार तथा उसके अनंतर जल तर्पण की क्रिया क्यों की जाती है? गरुड़ देव भगवान विष्णु से कहते हैं कि हे प्रभु, किस विधान से पितरों का पिंडदान दिया जाता है तथा उस पिंड को स्वीकार करने के लिए उनका आह्वान क्यों किया जाता है? दाह संस्कार के बाद अस्थि संचयन और मटका फोड़ने का विधान क्यों है? गरुड़ देव ने पूछा कि हे प्रभु, 10वें दिन शुद्धि के लिए सभी परिजनों के साथ खाना क्यों करना चाहिए तथा एकादशी को पिंडदान करने का क्या प्रयोजन है? वर्ष पर्यंत में 16 श्राद्ध क्यों किए जाते हैं? गरुड़ देव ने कहा, हे प्रभु, मनुष्य का शरीर अनित्य है और समय आने पर ही मरता है, किंतु मैं इस छेद को नहीं देख सकता जिससे जीव निकल जाता है तथा प्राणी के अपने जीवन काल में किए गए पाप तथा पुण्यदान आदि शरीर के नष्ट हो जाने पर उसके साथ कैसे चले जाते हैं। हे प्रभु, कृपया मुझे आप ये बताने की कृपा करें कि जो मनुष्य पापी होते हैं तथा दुराचारी अथवा दुर्बुद्धि होते हैं, मरने के बाद वह किस स्थिति को प्राप्त होते हैं। हे प्रभु, मनुष्य की मृत्यु के समय उसके कल्याण के लिए क्या करना चाहिए? आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि मृत्यु और शमशान भूमि तक पहुंचने की कौन सी विधि है तथा चिता में सबको जलाने की क्या विधि है? तत्काल तथा विलंब से उस जीव को कैसे दूरी देह प्राप्त होती है? हे प्रभु, कृपया करके मुझे यह बताएं कि यमलोक को जाने के लिए वर्ष पर्यंत कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए तथा दुर्बुद्धि अथवा दुराचारी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसका प्रायश्चित क्या है? हे प्रभु, इंसान बहुत से पापों को करने पर भी इस संसार को पार कर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? हे प्रभु, आप मेरे इस संपूर्ण भ्रम को विनष्ट करने में समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोक मंगल की कामना से पूछा है, मुझे बताने की कृपा करें। तब भगवान कृष्ण गरुड़ देव से कहते हैं, हे पक्षीराज, तुमने जो मानव कल्याण के लिए अपनी जिज्ञासा व्यक्त की है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका समाधान सुनो। तभी भगवान कृष्ण ने गरुड़ से कहा कि जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म से कर्म के वंचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कर्म करता हुआ मरणासन्न अवस्था को पहुंच जाता है तो शरीर में कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह अचानक सांप की भांति वह मौत के चक्रण में बनता चला जाता है। हे पक्षीराज, वह घर में अर्शहीन अपाहिज शरीर मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित फिर भी जीने की मन में इच्छा को लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। हे पक्षीराज,
जब मरणासन्न व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जड़ीभूत हो जाता है, तब अंतिम क्षणों में एक अलौकिक चेतना आती है जिसमें सभी लोग एक जैसे ही दिखते हैं। उस समय वह कुछ बोलने योग्य नहीं रहता और प्राण शरीर को छोड़कर यमराज के दूतों के साथ चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गरुण देव से कहा कि हे गरुण देव, जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होते हैं और ऐसा दर्द होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मारा हो। उसके मुंह में झाग बनते हैं और सारा मुंह थूक से भरने लगता है। उस समय जो प्राणी दुखात्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पासमधों में जकड़कर मारते हैं तथा जो व्यक्ति अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग के लिए पार्षद सुखपूर्वक अपने लोक को ले जाते हैं। भीम काया तथा दुराकृति यमराज के दूतों को देखकर ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। वह हाहाकार करता हुआ अंगूठे के नाप जितना मृत मनुष्य अपने घर को देखता हुआ यमदूतों द्वारा घसीटा हुआ रास्ते में अनेक यातनाएं सहता हुआ यमराज के सामने ले जाया जाता है। हे गरुण देव, जीव भयानक यमराज की काया को देखता है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापस अपने मृत स्थान पर यमदूतों के साथ आ जाता है। वह वापस अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है, पर यमदूत उसके गले में फंदा डाले रहते हैं। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है और बहुत रोता है। अपने पुत्रों द्वारा अर्पित की हुई चावल की खीलों को वह खाता है, फिर भी भूख नहीं मिटती। हे गरुड़ देव, जाने अनजाने में मनुष्य जो भी पाप करता है उन पापों की शुद्धि के लिए उन्हें प्रायश्चित करना चाहिए तथा शास्त्रों में 10 विधि स्नान, गोदान आदि का उल्लेख किया गया है। यदि मनुष्य उनमें क्षमता के कारण सफल नहीं हो रहा है तो कम से कम चौपाई अवश्य करनी चाहिए। हे पक्षीराज, इस पृथ्वी पर जिसने पाप का प्रायश्चित कर लिया सब प्रकार के दान भी दे चुका है। वैतरणी गौ तथा अष्ट दान कर चुका है। जो तिल से पूर्ण पात्र, घी से भरा पात्र, सया दान और विधिवत पद दान करता है वह नरक रूपी गर्भ में नहीं आता। जब तक प्राण है भगवान विष्णु का नाम लें। यमराज का अपने दूतों को आदेश है कि मेरे पास उन आत्माओं को लेकर आओ जो हरि का नाम नहीं लेते, ओम हरि को जपने वाले मेरे पास नहीं आते। पापी मनुष्य जो नारायण को नहीं मानते, उनके कितने ही पुण्य कर्म उनके पापों को नहीं मिटा सकते। जो मनुष्य स्वयं जो दान करता है परलोक में वह सब उससे प्राप्त होता है, वहाँ उसके आगे रखा हुआ मिलता है।